मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर चुके थे। उस चैप्टर के आगे हमारे देखिए ये एक जो छोटी सी एक पोएम है, कविता है, जिसका नाम है ए हाउस ए होम, एक मकान एक घर, रिटन बाय लॉरेन एम हॉली। ये उनके लॉरेन एम हॉली के द्वारा लिखा गया है, लिखी गई है ये कविता। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। कि यहाँ आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछा गया है कि एक मकान में और एक घर में क्या अंतर होता है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर। इस बारे में आप अपने पार्टनर से, अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए। देन रीड द पोएम। पहले इसके बारे में जानिए कि मकान और घर क्या होता है, एक मकान और घर में क्या अंतर है, इस बारे में जानिए, चर्चा कीजिए और उसके बाद ही इस कविता को पढ़िए। तो देखिए, अब हम आपको सबसे पहले जैसा सवाल इसमें पूछा गया है, हम उसी के डिस्कशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ए हाउस, कि एक मकान क्या होता है। मकान तो वह होता है जो कि ईंट पत्थर से बना हुआ मात्र एक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ एक क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें ईंटें लगी हुई होती हैं, पत्थर लगे हुए होते हैं, लकड़ी लगी हुई होती है, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। और देखिए, यहाँ पर इन सारी सजावटी प्लास्टर लगे हुए होते हैं, छज्जे एब्स लगे हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें जो लगी हुई होती हैं, चूना और सीमेंट से इसको ढंग से बनाया जाता है, यह तो मकान होता है। इसे तो क्या कहते हैं, मकान। वह जगह, वह घर जिसमें एक कोई परिवार नहीं रहता, जो सिर्फ ईंट पत्थर मिट्टी चूना लकड़ी इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, वह मकान होता है। लेकिन घर कौन सा होता है, घर वह होता है जिसमें एक प्यारा हंसता खेलता परिवार रहता है। माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, बच्चे रहते हैं और बच्चों की खुशियाँ और उनके खेलने की आवाज़ें जिस घर में आती है, जहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं, वो घर होता है। तो देखो बच्चों, पहले ही आपको डिफरेंस बता दिया कि मकान तो सिर्फ वह होता है जो कि ईंट पत्थर चूना सीमेंट से बना होता है, लेकिन घर वो होता है जिसमें परिवार के लोग एक साथ एक दूसरे की परवाह करते हुए प्यार से रहते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। अब हम इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पोएम की फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज़ ए हाउस। एक मकान क्या होता है। व्हाट इज़ ए हाउस, एक मकान क्या होता है। यहाँ आप हाउस को घर नहीं कहेंगे, हाउस और होम दोनों वर्ड आए हैं, इसीलिए हाउस का मतलब है मकान और होम का मतलब है घर। तो व्हाट इज़ ए हाउस, एक मकान क्या होता है। तो मकान के बारे में उन्होंने देखिए आगे लाइन दी गई है, इट्स ब्रिक एंड स्टोन। कि मकान, ब्रिक यानी ईंटें, स्टोन मीन्स पत्थर, एंड वुड दैट्स हार्ड। कि मकान तो वह होता है जो ईंट और पत्थर से बना हुआ और लकड़ी से बना हुआ एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। मकान तो सिर्फ लकड़ी ईंट और पत्थर से बना हुआ एक मजबूत स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है। सम विंडो ग्लास, जिसमें कुछ कांच की खिड़कियां लगी होती हैं। विंडो ग्लास मीन्स कांच की खिड़कियां, जिसमें कुछ कांच की खिड़कियां लगी होती हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और कुछ मकानों में एक अंगना भी होता है। यार्ड यानी आंगन, जहाँ बच्चे खेलते हैं, अपने घर के आगे की जो जगह होती है उसके लिए। कि कुछ देखिए, मकान तो वह होता है जो ईंट पत्थर लकड़ी से मिलकर बना हुआ एक मजबूत ढांचा होता है। कुछ मकान, उन मकानों में जो है कुछ कांच की खिड़कियां लगी होती हैं। और शायद, परहैप्स मीन्स शायद, क्योंकि हर मकान के में एक आंगन नहीं होता, इतनी जगह नहीं होती, इसीलिए कहा है परहैप्स, शायद कुछ मकानों में ए यार्ड यानी कि एक आंगन भी होता है। इट्स एब्स एंड चिमनीज, एब्स यानी छज्जे, जो हमारे बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जिसे हम जो है हमारे गैलरी वगैरह के हिसाब से बाहर का हिस्सा जो निकला हुआ होता है उसे हम एब्स कहते हैं। बालकोनी जिसे हम कहते हैं, उसी के लिए यहाँ पर देखिए, लेकिन बालकोनी हमारी अच्छी तरह से बनी हुई होती है, लेकिन ये छज्जे
जो हैं वह थोड़े थोड़े सी जगह ही होती है, उसे जो निकले हुए होते हैं मकान के आगे, उनके लिए कहा गया है। तो इट एप्स एंड चिमनीज, चिमनियाँ, कुछ मकानों के अंदर छज्जे भी बने हुए होते हैं, छज्जे निकले हुए होते हैं। और धुआं निकालने के लिए क्या लगी हुई होती है मकानों में? चिमनी लगी हुई होती हैं। उस धुएं को निकालने के लिए चिमनी भी लगी होती है। एंड टाइल फ्लोर्स, और जो फ्लोर होते हैं वो टाइल से बने हुए होते हैं, फर्श पर टाइलें सजी होती हैं, यानी कि जो हमारे मकान में जो फर्श होते हैं वो टाइलों से सजे होते हैं। एंड स्टोको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर, कि देखिए स्टोको का मतलब है सजावटी प्लास्टर, यानी जो अच्छे कलरफुल और सुंदर सुंदर जो पेंट वगैरह करवा देते हैं, कलर करवा देते हैं। आजकल तो वैसे भी वॉल पेंटिंग करवाई जा रही है, तो उन्हीं वॉल पेंटिंग्स के लिए यहाँ पर जो है वो स्टोको कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए एंड स्टोको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर, कि देखिए मकान में दीवार पर चूना या पत्थर ही नहीं बल्कि सजावटी प्लास्टर किया हुआ होता है। उस मकान में एक छत होती है और कई सारे दरवाजे होते हैं। कई सारे दरवाजे क्यों कहे गए हैं? क्योंकि एक मकान में 2 कमरे भी होते हैं, एक कमरा भी होता है आपके, और इसके अलावा आपके फ्रेश रूम वगैरह भी बने हुए होते हैं। किसी मकान में जो 2 कमरे होते हैं, 3 कमरे होते हैं, तो हर कमरे में दरवाजे होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एक मकान में एक छत होती है और कई सारे दरवाजे होते हैं। तो सबसे पहले तो वही चीज़ आपको समझ में आ गई कि मकान किसे कहते हैं। मकान तो वह होता है जो कि ईंट, पत्थर, लकड़ी से मिलकर बना हुआ एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ कांच की खिड़कियां लगी होती हैं और शायद कुछ मकानों में आंगन भी होता है। और देखिए आगे कहा गया है कि कुछ मकानों में छज्जे भी होते हैं और कुछ मकानों में धुएं को निकालने के लिए चिमनियां लगी हुई होती हैं। मकानों में जो हमारा फर्श होता है वो टाइलों से सजा हुआ होता है, और घर को सुंदर बनाने के मकान जो है वह और भी सुंदर इसलिए लगते हैं क्योंकि उनमें सजावटी प्लास्टर हुआ होता है। एक मकान में एक छत होती है और कई सारे दरवाजे होते हैं। ये तो था हमारा मकान। अब हम पढ़ते हैं घर। घर किसे कहते हैं? व्हाट इज ए होम। तो देखिए होम के बारे में भी, व्हाट इज ए होम, एक घर क्या है, एक घर किसे कहते हैं। मकान तो हमने जान लिया, लेकिन एक घर किसे कहते हैं? इट्स लविंग एंड फैमिली, घर तो वह होता है जो प्यार और परिवार से मिलकर बनता है। घर कौन सा होता है? जो जहाँ रहते हैं वो तो मकान है, लेकिन घर कौन सा होता है? घर तो वह होता है जो प्यार और परिवार से मिलकर बनता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, जहाँ परिवार के सभी लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह घर होता है। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, जिस मकान में भाई और बहन होते हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, जिस घर में पिता और माता होते हैं। कि देखिए यहाँ कहा गया है घर तो वह होता है जो प्यार से बना होता है, परिवार से बना हुआ होता है, जो प्रेम और परिवार से मिलकर बना हुआ होता है, जहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें माता पिता भाई बहन सब मिलकर एक साथ रहते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और देखिए यहाँ कहा है कि ये सभी लोग एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का सेल्फिश यानी कि वो स्वार्थी नहीं होते, वो अनसेल्फिश होते हैं। निस्वार्थी भाव से वो एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ। एंड काइंडली शेयरिंग, और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को, खाना हो, प्यार हो, सुख हो, दुख हो, चीज़ें हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, वह हमेशा प्यार से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ दयापूर्वक वो साझा करते हैं। एंड शोविंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा अपने परिवार के लोगों को, अपने प्रियजनों को ये दर्शाते हैं कि आप हमेशा उनकी परवाह करते हैं और आप उनके लिए हमेशा खास हैं। तो ऐसा मकान, जिस मकान के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन,
जो सभी मिलकर जहाँ रहते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, निस्वार्थी भाव से रहते हैं, वह मकान भी घर बन जाता है। तो देखिए, सिर्फ ईंट और पत्थर से तो मकान बनता है, लेकिन उस मकान को घर तब कहा जाता है जब उसी मकान के अंदर एक परिवार बिल्कुल निस्वार्थी भाव से एक दूसरे की परवाह करते हुए जब एक साथ रहता है, एक दूसरे की परवाह करता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करता है, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख की भावनाओं को शेयर करता है और उनके सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है, मिलकर एक परिवार की तरह रहता है, तो वही मकान क्या कह बन जाता है? वही मकान एक घर बन जाता है। तो देखिए, हमने इस पोएम में एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि हमारे जो राइटर हैं लॉरेन एम हॉली के द्वारा लिखी गई है। एक सबसे प्यारी डेफिनेशन के साथ इस कविता को लिखा गया है, जिस कविता में जीवन के बहुत सच्चे मूल्य दिखाए गए हैं कि मकान तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन अमीर वह कहलाता है जो उस मकान को घर बना देता है। तो इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया था कि एक मकान और एक घर में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। तो अब आपको समझ में आया कि आपको पोएम स्टार्ट होने से पहले ही ये सवाल क्यों पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, कि क्या अंतर है एक घर में और मकान में। तो आपने बच्चों समझ लिया है कि लॉरेन एम हॉली हमें बता रहे हैं कि एक मकान और घर में वो अंतर होता है कि एक मकान तो वह होता है जो कि ब्रिक और स्टोन्स वुड से बना हुआ होता है, उसमें विंडो पैन्स लगे हुए होते हैं, कुछ मकानों में यार्ड्स होते हैं, एब्स होती हैं, चिमनीज होती हैं, टाइल फ्लोर्स होते हैं, स्टूको रूफ होती है एंड लॉट्स ऑफ डोर्स होते हैं। लेकिन घर वो है होता है, एक होम वो होता है जहाँ लविंग और केयरिंग फैमिली साथ में रहती है एंड डू द एक्ट विथ अनसेल्फिशनेस, और वो हमेशा ऑलवेज ऑल थिंग्स को वो काइंडली शेयर करते हैं। वही क्या बन जाता है? वह फिर घर बन जाता है। तो ठीक है बच्चों, आपकी ये सेकंड जो आपका पोएम थी वह पोएम भी हमने समझ ली है। इसमें आपको एवरी हार्ड वर्ड के मीन्स मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बच्चों आपको अगर बेटर अंडरस्टैंड करना है, चैप्टर हो, पोएम हो, और सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर लर्न तभी ज़्यादा अच्छी तरीके से होंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे जब आप इन हार्ड वर्ड्स को, जो आपके मीनिंग्स हैं, जो आपके हार्ड वर्ड्स हैं, इन्हें आप लर्न करेंगे। इससे आपको आप इजी गोइंग अच्छी तरीके से जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को भी लर्न कर पाएंगे और किसी भी चैप्टर या पोएम को समझ पाएंगे। तो यहाँ आपको सारे वर्ड्स बता दिए गए थे, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, हर हार्ड वर्ड का आपको मीन्स बताया है। तो उसी के साथ आप इसे फिर से पढ़ने की कोशिश करें और इसमें आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन अगर आए तो आप इसको दोबारा एक बार फिर देख लेंगे तो आपको सारे मीनिंग समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इससे आगे का जो चैप्टर रहेगा वह हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।